अरे लोगों से पूछ लो भाई, कुछ नाश्ता वास्ता। अरे लाओ मत, खाली पूछ लो। वो रात दिखावे जब दूसरे के सामने, अरे इंग्लैंड वाला कोट लाना, अमेरिका वाला पैंट लाना। तूने वाला आप दिखा रही हो, हम लोग समझ रहे हैं। नहीं, उसके दोनों ने ला के रखा था। अरे हाँ रखा था तो अलमारी खा गई। पेड़ सिंह के बराबर जहाँ पेड़ हो, अच्छा, उसका नाम पड़ा सिंह बेर। इसलिए सिंह बेर को नाम पड़ा, बेर के कारण। बेर के कारण तो बदर का आश्रम नाम पड़ा, वहां भी तो बेर का जंगल था। अच्छा, उसकी आदत भी बनी रहे। आदत है ना, एक हैबिट, दूसरे में दोष देखने की हैबिट हो जाती। अब वो हैबिट जल्दी छूटती नहीं, तो अपने अंदर दोष देखे तो हैबिट से बनी रहा है, अपना फायदा भी। रूप गोस्वामी एक बहुत बड़े रसिक हुए हैं। उन्होंने भक्त रसामृत हिंदू ग्रंथ लिखा है। तो वल्लभाचार्य वृंदावन आए और रूप गोस्वामी से मिले, और उन्होंने कहा कि तुम भक्ति पर एक ग्रंथ लिखो, बाद में मैं देख लूंगा उसको ठीक है कि नहीं ठीक है, तो करेक्शन करना होगा तो हम हेल्प कर देंगे। तो रूप गोस्वामी के भतीजे जीव गोस्वामी, तो वो सुन लिया। वो रूप गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे, तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे गुरु जी लिखेंगे तो ये उसको देखेंगे बाद में, बड़े लाट साहब हैं। तो लेकिन अब डर के मारे कुछ बोले नहीं कि भाई वो भी वल्लभाचार्य भी एक संप्रदाय के आचार्य हैं और ये रूप गोस्वामी हमारे गुरु ही हैं, अब इनके बीच में हम क्या बोले। तो वो जमुना नहाने गए वल्लभाचार्य, साथ में जीव गोस्वामी को भी कह दिया रूप गोस्वामी ने कि इनके साथ जाओ, इनको स्नान करा लो। तो जमुना के किनारे वो भरे भरे तो थे ही जीव गोस्वामी, लगे वल्लभाचार्य और उनको शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, होनहार मान ली। वो लौट के आए रूप गोस्वामी के पास, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमको बहुत बुरा लगा, उन्होंने ऐसा कहा आपसे, तो मैंने फिर शास्त्रार्थ किया जमुना के किनारे और हरा दिया। उन्होंने कहा कि तुमने वृंदावन में आकर के भी क्रोध किया, तुमने क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं किया, वल्लभाचार्य पर क्रोध क्यों किया, निकल जाओ तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो। निकाल दिया, वृंदावन के बाहर कर दिया। अब वो तो ये सोच करके कि हमारे गुरु जी में क्या कमी है जो ये कह रहे हैं कि तुम किताब लिखो मैं देख लूंगा और करेक्ट कर दूंगा। तो गुरु भक्ति के कारण बुरा लगा जीव गोस्वामी को। अब वल्लभाचार्य ने विनोद से कहा कि कैसे कहा, अब ये बात तो महात्मा लोग जाने आपस में जो बात करते हैं। तो दूसरे में दोष देखने की आदत अगर पड़ गई है तो उसको डाइवर्ट कर दे अपने दोष देखने की, बस आदत भी बनी रहेगी, अपना फायदा भी होगा। और इसके अलावा बहुत सी तरकीबें हैं। दोष माने क्या होते हैं?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, यही तो दोष है, माया के विकार। तो जब तक भगवत प्राप्ति न होगी तब तक सबके भीतर माया है, रहेगी। ऋषि मुनि जोगी कोई नहीं उसको हटा सकता। तो जब माया रहेगी तो उसका रिएक्शन भी सब होगा, सब दोष भी रहेंगे। अब अगर दोष होगा रहेगा तो उसका वर्क भी होगा। कभी हम गुस्सा करेंगे, कभी लोभ करेंगे, कभी ईर्ष्या करेंगे, कभी पाखंड करेंगे। ये सब चीजें जो कुछ भी माया के विकार हैं वो सब अंतःकरण से निकलेंगे बाहर। रहते हमेशा है सब, लेकिन समय समय पर निकलते हैं। अब इस समय तुम लोग सुन रहे हो भगवत विषय, किसी में कोई विकार नहीं दिखाई पड़ेगा किसी को। वही आके देख ले, ये लोग जो बैठे हैं इनमें कोई विकार नहीं है। कब? इस समय नहीं है। और अभी एक का धक्का एक को लग जाए आगे और अंदर बैठा बैठा मौका देखता रहता और ये बीमारी केवल मनुष्य में ही नहीं, देवताओं में भी है। जहां तक माया है वहां तक ये बीमारी है सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि माया के वर्क हमसे होंगे ही, होते ही है, नेचुरल है। अरे चश्मा जिस प्रकार का लगाओगे वही रंग तो दिखेगा, चश्मे का जो रंग होगा वही रंग बाहर दिखेगा। तो तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हमारे अंतःकरण पर हमेशा रहते हैं। कभी सत्व गुण बलवान, कभी रजोगुण बलवान, कभी तमोगुण बलवान। लेकिन तमोगुण अधिक रहता है, उससे कम रजोगुण, और सत्व गुण तो बहुत कम आता है। नंबर 2, एटमॉस्फियर जो मिलता है हमको संसार का, उससे ये दोष बलवान हो जाते हैं। जो दबे रहते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जिस दोष का एटमॉस्फियर मिला वो दोष बलवान हो गया। जब बलवान हो के इंद्रियों से फूट पड़ते हैं तब हम लोग जानते हैं बड़े गुस्से में अरे गुस्से में हमेशा है, लेकिन जो रिएक्शन उसका हुआ फेस में, इंद्रियों में, तब हमने नोट किया। हम अल्पज्ञ हैं इसलिए। तात्पर्य ये कि जब माया हमारे ऊपर हावी है तो सारे दोष हैं हमारे अंदर, सबके अंदर। तो फिर दूसरे में दोष देखने का हमको क्या अधिकार? जैसे मान लो तुम दुबली पतली हो, तो तुम दुबले पतले आदमी से कहो तुम बहुत दुबले हो, तो हंसेगा ना कि पहले अपने को तो देख लीजिए दूसरे को तो मोटा आदमी कहे दुबला, तब तो एक रीजनेबल बात है। तब दुबला आदमी दुबले को दुबला कहे। तो उसी प्रकार जब हम में सब दोष है तो दूसरे में दोष देखने की मेहनत क्यों करें? अगर घर के कोने में मधुमक्खी लगी है और शहद निकल आवे तो जंगल में निकालने कौन जाए? क्यों जाए? अपने घर में सामान है, उसको छोड़ करके जंगल में जाए, पागल है। अगर दोष देखने का शौक है तो अपने अंदर देखे। तो सारे दोष जब हमारे अंदर है तो हमें उसको रीड करना चाहिए। हमारी रीडिंग वीक। अगर हम रीड करें अपने आप को 1 घंटे का भी वक्त, तो तमाम सारी वीकनेस हमको मालूम पड़ेंगी। तो जब वो हम रियलाइज करें तो फिर बाहर देखने की हिम्मत न हो, वो गलती न करें अरे हम भी तो वैसे ही हैं। जब हम भी वैसे ही हैं वो भी वैसा है। तो एक जैसे एक गोरा आदमी है इंग्लैंड का, अमेरिका का, तो हम लोगों को कहता है काला आदमी। लेकिन काला आदमी काले आदमी को काला क्यों कहे?
उसको अधिकार नहीं कहने। राम का ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। बाग दुनिया को भी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा सब है। ये बाग खिला हुआ है दुनिया का। हर बाग दुनिया को भी वीराना बना देता है। बाग दुनिया को भी वीराना बना देता है। ध्यान घन श्याम का बिहार सावरे सरकार